नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हिंदी विषय में सूरदास जी के पद के बारे में आज हम बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। लगभग ये हर साल पूछा जाता है। जो हमारा पद है, सूरदास जी कहते हैं पद नामक, मतलब सूरदास के पद नामक शीर्षक से दिया गया है कि उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ औराधो ईश। इंद्री शिथिल भई केशो बिन देव, देह बिन शीश। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोट बरेश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के इंस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे वो गोपियों से अधिक प्रेम करते थे और गोपियां श्री कृष्ण भगवान से अधिक प्रेम करती थी। और गोपी का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई स्त्री होता है। गोपी का मतलब होता है भक्ति। जो भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता था और श्री कृष्ण के लिए क्या थे? गोपी थे। समझ में आई बात? तो अब ये जो पद है जो लिखा हुआ है सूरदास जी ने, ये उस समय का है कि जब श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए थे? मथुरा चले गए थे। गोकुल में गोपियों को ग्वाल बालों को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। तो उधर से श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र यानी अपने सखा उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने बुझाने के लिए कि आप लोग परेशान ना होइए, चिंता मत कीजिए। अब श्री कृष्ण जी अपने राजपाट में विलीन हो गए हैं, हो सकता है वापस ना आए। ठीक है, तो आप लोग रोना धोना बंद कीजिए, लेकिन अब आप ईश्वर का भजन कीजिए जो इस संसार के ईश्वर हैं। तो वही गोपियां उद्धव जिसे कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां कहती है हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही हमारे पास मन था जो श्री कृष्ण के साथ में कहां चला गया? मथुरा चला गया। कौ और राधे ईश, और उनके बिना यानी उनके अलावा कोई दूसरा इस संसार में हमारे लिए ईश्वर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही भक्ति करूंगा, अर्थात इनके अलावा हम किसी दूसरे की भक्ति नहीं करेंगे। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, इतना हम भक्ति में विलीन है श्री कृष्ण के। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिया कितनी होती है? 5 होती है ना, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। सारी इंद्रियां शिथिल मतलब रुक गई है, केवल और केवल श्री कृष्ण के बारे में सोचने पर ही क्या है? कहने का मतलब श्री कृष्ण के बारे में ही सोच रही है। तो इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, अगर हमारा जो कान है, अगर वो कान कुछ चीज सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की मुरली का ध्वनि ही सुनता है, यानी मुरली की आवाज ही सुनता है। और जब हम अपने जबान से किसी का नाम लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं। हमारी जबान पर अगर किसी दूसरे का नाम आए तो हमारी जिह्वा करके अलग हो जाए। और यदि हमें ऐसा लगता है कि जब किसी कोई व्यक्ति हमें छूता है तो ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ हमें श्री कृष्ण ही छू रहे हैं। ठीक है, तो यानी और हम अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ किसका चित्र देखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही चित्र देखना चाहते हैं। समझे? तो इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, जिन देह बिन शीश। जिस प्रकार बिना सर के शरीर होता है, उसी प्रकार हमारा भी शरीर एकदम से क्या हो गया? शिथिल हो गया, रुक गया है। सिर्फ और सिर्फ किसकी भक्ति के लिए? श्री कृष्ण के ही भक्ति के लिए ही रुक गया है। और इस संसार में उद्धव हमको तुम ज्यादा समझाओ नहीं, हमारा इस संसार में केवल एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। हमें बहकाने और फुसलाने की कोशिश मत कीजिए। आप जितने बड़े ज्ञानी हैं हम जानते हैं, आप हमें यहाँ पर बहकाने आए हैं, हम आपके बहकाने में आने वाले नहीं है। इसलिए हे उद्धव, आप लौट जाइए और हमारे और श्री कृष्ण के बीच में मत आइए। आशा लाग रहत तन श्वासा, हे उद्धव, हमें हर एक सांस, जब हम एक सांस लेते हैं तो हर एक सांस में, हर एक क्षण में यही आशा लगी रहती है कि जीवन कोट बड़ी, हमारे वो श्री कृष्ण भगवान, हमारे श्री कृष्ण आराध, हमारे श्री कृष्ण ईश्वर
जीवन ही कोटि वर्ष, करोड़ों वर्षों तक क्या हो, जीवित रहे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम कौन हो, श्याम सुंदर के सखा हो, श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र हो, जो कि संसार के क्या है, ईश्वर है। हमें पता है जो संसार का ईश्वर है उसका मित्र आया हुआ है हमें मनाने के लिए, तो हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि अगर हमको मनाना है तो स्वयं कौन आए, श्री कृष्ण ही वापस आए गोकुल में और हमको दर्शन दे, तब हम मानेंगे। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, हे उद्धव इस संसार में उस नंद नंदन के अलावा, उस श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और नहीं जगदीश। ईश्वर रहने का मतलब यह हुआ कि और नहीं जगदीश। अर्थात अब आप लोगों को इस पद के बारे में समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।